बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रात को जब मैं यहाँ से गया था अपने इस तोते को यहाँ पर छोड़ के गया था, बिल्कुल ठीक ठाक था। इसको मैंने फीड करवाई, दवाई दी और ये बोल रहा था। मुझे एक उम्मीद लगी थी कि अब माशाल्लाह से ये ठीक हो जाएगा, लेकिन जब मैं अभी सुबह उठा हूँ, इधर आया हूँ, आते ही सबसे पहले इसको देखा और ये यहाँ पर सेम वैसे ही जैसे मेरे पहले परिंदों का हाल हुआ है, यहाँ पर मरा हुआ पड़ा था और अभी भी यहाँ पर ही मरा हुआ है और इसकी आंखों पे, मुंह वगैरह पे चूंटियाँ लग चुकी हैं। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये मर जाएगा। पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगता है कि ये दर्द की वजह से मर गया, क्योंकि जो मोशन थे वो इसके ठीक होते जा रहे थे, लेकिन कल जो इसको दूसरे तोते ने ना, तोते के बच्चे ने काट लिया था, उसकी वजह से ये बिल्कुल ना दर्द की वजह से बर्दाश्त नहीं कर सका शायद, और ये मर गया। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जहाँ पर मैं इसको छोड़ के गया था बेचारे को, ये सेम वहीं पर है। और ये देखें चूंटियाँ, यहाँ पर भी चूंटियाँ हैं और इस तरफ भी। ये देखें थोड़ी सी देर में गर्मियाँ होती हैं तो चूंटियाँ लग जाती हैं। इसका मैदा जो है ना, पोटा, ये देखें उसी तरह फीड जो मैं करवा के गया था उससे फुल था, लेकिन ये वाला जो मसला था ना, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक था, जिसका मुझे डर था और वैसा ही हुआ। ये देखें दूसरे बच्चे ने इसको काटा और इसके पाँव से सारी स्किन उतार दी, जिसकी वजह से ना ये बेचारा मर गया। ये देखें यहाँ पर मुझे लगता है इसकी ये जो उंगली थी ना, ये भी टूट गई थी। ये कुछ हुआ ज़रूर था, वरना मोशन से ये बिल्कुल ठीक ठाक था, एकदम मर नहीं सकता था। बस यही पाँव वाला मसला जो है ना, इसकी जान ले गया। ये देखें सिर्फ इस एक के लिए मैं कितनी चीज़ें लाया था। ये पोलीफिक्स थी, ये पायोडीन था, इंजेक्शन, रुई, ये इसकी फीड, ORS, ये केले वगैरह, ये मोशन की दवाई, और ये सब कुछ लेके आया था। अभी मुझे ये सब कुछ भी बाहर लेके जाना है। इस तरफ मैं अभी आ रहा था तो अबू ने मुझे बताया कि चूज़ों को, मुर्गियों को और कबूतरों को पानी दाना मैंने डाल दिए, तो इसलिए उनको दाना पानी नहीं डालना, और वाकई ऐसा ही हुआ। इन चूज़ों को रात को मैं अंदर बंद करके गया था और यहाँ पर अभी ये चूज़े बाहर हैं। रात को आंधी आ गई थी, बारिश भी थी, इसलिए इनको बंद कर गया था। नॉर्मली ये यहाँ पर बाहर रहते हैं। और कबूतरों को भी दाना पानी अबू ने डाल दिए, तो अभी मुझे इनको फिलहाल तो दाना पानी नहीं डालना, अपने परिंदों को डालना है। लेकिन उससे पहले मैं इसको दफन करके आऊँगा, क्योंकि मैं इतनी देर से इस बेचारे को हाथ में लेके ना, कभी इधर घूम रहा हूँ, कभी इधर घूम रहा हूँ, और मेरे हाथ में तोतों ने ना, बड़े तोतों ने, ग्रीन वालों ने इसको देख लिया है, तो अब उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा शोर मचाना शुरू कर दिया। वैसे तो नॉर्मली मेरा ग्रीन कोई भी तोता जब मरता था, मैं उसको यहाँ पर दफन करता था, इस जगह पे, सेम ये वाली जगह थी या ये वाली जगह थी। लेकिन अब यहाँ पर फूल हो गए और यहाँ पर ये पौधा लगा हुआ है और यहाँ पर ज़मीन सख्त हो गई, इसलिए यहाँ पर ये दफनाया नहीं जाएगा। तो मुझे बाहर इसको वहीं पर लेके जाना पड़ेगा, जहाँ पर मैं अपने नॉर्मली दूसरे परिंदे, कॉकटेल वगैरह या कोई मुर्गी वगैरह कोई चीज़ मर जाती है दफनाता था, तो इसको भी अब मैं वहीं पर लेके जा रहा हूँ दफनाने के लिए। यहाँ पर देखें मुर्गियाँ इस तरफ है और मैंने सामने देखा था, मुझे कोई बकरा नजर नहीं आया था। मुझे लगा कि बकरे शायद अबू लेके गए हुए हैं, लेकिन बकरे सारे अंदर कमरे में घुसे हुए थे और उन्होंने मुझे अभी देख लिया और सारे बाहर आ गए। मैं सोच रहा था कि अगर यहाँ ना होते तो ज्यादा अच्छा हो जाना था। अभी मैं ये दरवाजा खोलूंगा तो ये भाग के मेरी तरफ आ जाएंगे, इसलिए यहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और ये देखें मुझे देख कैसे रहे हैं, अल्फा, ब्रावो, चार्ली माशाल्लाह से तीनों। और यहाँ पर ना सफाई भी हो चुकी है, पानी भी डला हुआ है। मुझे लगता है अबू इनको सुबह के टाइम वंडा डाल गए हैं, क्योंकि आजकल अबू इनको सुबह के टाइम वंडा डालते हैं, मैं शाम के वक्त डालता हूँ, क्योंकि मैं सुबह सोया होता हूँ तो अबू जल्दी जाग जाते हैं, तो अबू डाल के या तो इनको घुमाने के लिए लेके जाते हैं या फिर यहीं पर छोड़ के वंडा डाल के चले जाते हैं। और हमारे ब्रावो को ना खांसी लगी हुई है इस वाले को, लेकिन कोई बात नहीं, वैसी लगी होगी। पानी भी मैं ताज़ा इनको भर देता हूँ, यहाँ बाल्टी रख देता हूँ, और अभी वंडा नहीं डालेंगे, अभी थोड़ी सी देर तक इनको बाहर लेके जाएंगे। ये देखें कैसे लाइनों में खड़े हो गए हैं। दरवाजा खोल है ना मैंने, इनको आवाज़ आ गई है तो अब जल्दी से बाहर जाने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन इनको मैं बाहर नहीं लेके जाऊंगा, वरना ये भाग जाएंगे और फिर काबू नहीं आते, वापस अंदर नहीं आते। हाँ, जहाँ पर मैंने इसको दफनाना है इस तरफ घास है, अगर ये वहाँ पर घास वगैरह खाना चाहते हैं तो खा लें, लेकिन इनको आदत हो गई है या उस पार्किंग वाली साइड में जाने की जहाँ पर मार्केट है, या फिर जहाँ पर हमारी है जो उस तरफ, तो ये फिर वहाँ भाग जाते हैं। वही हुआ जिसका डर था, ये बाहर निकल आए हैं। अब मैं वहाँ जाके उस तरफ वहाँ सामने दफना दूंगा और ये यहीं पर खाएं पिएंगे। जब तक मैं दफनाता हूँ ये खाएंगे, फिर इनको मैं लेके अंदर चला जाऊँगा। हमारे तोते के बच्चों को दफनाने के लिए यहाँ बहुत से बंदे मौजूद हैं। यहाँ पर खुदाई चल रही है और यहाँ पर हमारे तोते की लाश है। हमारे बकरे अल्फा, ब्रावो, चार्ली उस तरफ घास खा रहे हैं और ये छोटा वाला, ओए तोता कड़ी ना, नहीं कटना ना। एक दफ़ा मैं यहाँ पर अपने कॉकटेल को दफना के गया था, वापस आया हूँ, ये निकाल के खेल रहा था, तो इसलिए इसने अभी देख लिया। मैं इसको बोल रहा हूँ कि अभी इसको निकालना नहीं, हम दफना के जा रहे हैं। ये नहीं निकालेगा, क्योंकि मैंने इसको पहले इसके हाथ में तोता दे दिया था अभी थोड़ी सी देर पहले, तो ये उसको देख रहा था तसल्ली से, तो अब मुझे लगता है कि ये नहीं निकालेगा। ओए कट से तोते हैं, पक्की गल है, होना करी ठीक है। ए मुझे चेक करनी था, वो देखी चेक करके ना तक रहे हैं, चल चेक करके ना।
करके दे, ठीक है, और ना कटी। तो तोते का बच्चा इसने देख लिया जी। अब ये यहाँ से कह रहा है कि मैं नहीं निकालूंगा, इसलिए हम जल्दी से को वहाँ पर दफन करने लगेंगे। ये हमारा तोता बेचारा आखिरी दफ़ा मैं इसको ऐसे लाट कर रहा हूँ और इसके ऊपर मिट्टी डालने लगा हूँ। अब इसको और ऐसे सीधा कर देते हैं ताकि छोटे जो बच्चे हैं ना उनकी नज़र ना इसके ऊपर पड़ सके, क्योंकि एक बच्चा और शरारती आ चुका है इस तरह। ये देखें, ये ज़रूर निकालेगा जहाँ तक मुझे लगता है। ऐसे तो शर्मा गया लेकिन ये बहुत शरारती बच्चा है। तो अब मुझे इसका भी डर लग गया है, तो इसलिए यहाँ पर मैं किसी न किसी की ड्यूटी लगा के जाऊँगा। इसी की ड्यूटी लगा के जाएंगे कि यहाँ से इस बच्चे को कोई ना निकाले। अल्फा ब्रावो चार्ली वापस जाने का नाम नहीं ले रहे और ये समझते हैं डंडे की ज़ुबान। तो हम छोटी सी स्टिक वहाँ से उठा के लाते हैं, बस इनके सामने ऐसे रखूँगा ना, ऐसे करूँगा ना, तो ये भाग के सीधा अंदर चले जाएंगे, क्योंकि मुझे भी जल्दी जल्दी अंदर जाना है। हमारे जो बाकी परिंदे हैं उनको मैंने डालना है दाना पानी, और पानी इस वक्त उनका पड़ा हुआ नहीं होगा या कम होगा, तो इसलिए फिर वो तंग होते हैं, बच्चों को फीड करवाते हैं, तो पानी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जल्दी से उनको पानी भी डालना है, दाना भी डालना है। ये स्टिक पड़ी हुई है, मैं स्टिक यहाँ से उठाता हूँ और बकरों को लेके आता हूँ। डंडे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैं अंदर आया हूँ, मेरे पीछे पीछे भाग के आ गए हैं। अजवा की तरह अब ये भी चलाक हो गए हैं, जहाँ हम जाते हैं पीछे पीछे आ जाते हैं। अभी शोर भी नहीं मचा रहे, मुझे लगता है इनको भूख नहीं लगी इसलिए शोर नहीं मचा रहे। और यहाँ पर दाना तो है, लेकिन दाना का मैं खैर डाल देंगे। ये अभी सारे ना यहाँ पर आ चुके हैं। नॉर्मली जब मैं आया था ये सारे वहाँ पर थे, वहाँ ठंडी जगह है, ऊपर दरख्त है, तो इसलिए वहाँ पर बैठे हुए थे। अभी बस जल्दी से मुझे अपने बाकी जो तोते वगैरह ना उनको दाना पानी डालना है, और तोता जो था ना उसको तो हम दफना आए हैं, मतलब वो चला गया। अभी बकरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, मैं इस तरफ आया हूँ, बोलना शुरू कर दिया। तो कोई बात नहीं, उनकी तरफ हम बाद में जाएंगे, पहले हमारे ये जो काम है ये कर लें। वहाँ सामने देखें बिल्ली, ये पता नहीं कहाँ से आ जाती है। खैर इसको मैं यहाँ से भगा देता हूँ, ये पहले भी 2-3 दफ़ा आ चुकी है। क्योंकि इस बिल्ली की वजह से ना मेरे ये वाले जो कॉकटेल हैं ये बहुत ज़्यादा फड़फड़ाते हैं। और ये बिल्ली रहती कहाँ पर है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ अंदर पुदीना जो है ना, पुदीना और पालक वगैरह उसके अंदर बैठी रहती है, क्योंकि ये जगह ठंडी है, तो यहाँ पर बैठी रहती है। अभी मुझे देखते ना, वो देखें ऊपर ही जा पाएगी, यहाँ से भाग के जाएगी और ये चली गई। इसको खैर हम मारते नहीं हैं, क्योंकि ये हमारी बहुत लाडली बिल्ली है, ये शुरू से यहीं पर पली है, तो इसलिए हम इसको कुछ नहीं कहते, ये परिंदों को कुछ नहीं कहती। लेकिन अब हमसे डरना शुरू होगी, क्योंकि एक दफ़ा ना मैंने इसको डराया था, जूती फेंकी थी इसकी तरफ, तो उसके बाद ये उस तरह डरती है। वैसे यहाँ पर आती है लेकिन यहाँ पर उसका खड़ी नहीं होती, वो हमें देख के ना भाग जाती है। यहाँ पर हमारी मुर्गी, मैं आपको मुर्गी दिखाता हूँ, और वहाँ पर देखें मुर्गी हमारी अंडों पर बैठी हुई है, और इसके नीचे अभी फ़िलहाल चूज़े नहीं है। चूज़े मैंने यहाँ से निकाल लिए, और चूज़े कहाँ है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सिर्फ अंडे हैं, चूज़े इसलिए निकाले हैं कि ये बाकी अंडों पे बैठ नहीं रही थी, और ये उठी हुई थी सुबह से ना चूज़ों को खिलाने पिलाने के लिए। ये बाहर चूज़े निकल नहीं सकते थे, इतने बड़े में से चूज़े यहाँ पर नहीं आ सकते थे। मुर्गी हमारी यहाँ पर घूम रही थी, अंडे इसने ना फैला दिए थे, तो मैंने जल्दी से क्या किया कि चूज़ों को अलग कर दिया, उनको फिलहाल दाना डाल दिए, फीड वगैरह वो खा रहे हैं। चूज़े शाम के वक्त इसके साथ छोड़ेंगे, मुझे उम्मीद है कि शाम के वक्त 2-3 चूज़े और भी निकल आएंगे, तो फिर एक ही दफ़ा सारे चूज़ों को मुर्गी के साथ छोड़ेंगे, वरना जो अंडों के अंदर चूज़े बने हुए हैं वो अंडे ज़ाया हो जाएंगे। फिलहाल 6 बच्चे निकले हैं चूज़ों में से, जो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह से चूज़े हमारे यहाँ पर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें 6 चूज़े हैं, रात को शायद हमने देखे थे उस वक्त कम चूज़े थे, लेकिन ये देखें अभी माशाल्लाह से ये 6 चूज़े हैं। इनको हम यहाँ पर निकालते हैं, 3 और 2 5 और 1 ये 6। सबसे बड़ा वाला चूज़ा ये वाला है, फिर ये वाला, फिर उसके बाद ये चारों निकले हैं, अब इनका मुझे नहीं पता। और ये ज़ूम्बीज़ है, हमारी सारी ज़ूम्बीज़ यहाँ पर है। और इन ज़ूम्बीज़ को देखें क्या हो गया है, इन्होंने दूसरे चूज़ों को देखा है, तो इन्होंने समझा कि शायद फीड आ गई है, तो भागम भाग इन्होंने ना दौड़ना शुरू कर दिया, मस्तियाँ शुरू कर दी हैं। और ये 4 वाले जो है ना थोड़े से अभी ताज़े ताज़े निकले हैं, तो इसलिए इनको सर्दी भी लग सकती है, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा ठंडा है, तो हवा चल रही है, इसलिए इनको यहाँ पर रखते हैं। और बाकी 2 अंदर चले गए हैं इस तरफ, उनको भी निकालता हूँ। एक वहाँ उस तरफ चला गया, और इनको वापस रखते हैं। आपको दिखाने के लिए चूज़े बाहर लाए हैं, तो मुर्गी ने चूज़ों की आवाज़ सुन ली, अब वो अंडों से उठ गई है, और उसने भी ना ऐसे बोलना शुरू कर दिया। यहाँ पर देखें, पहले यहाँ पर आ गई थी, अभी फिर ना आगे चली गई है, अभी बैठी नहीं अंडों के ऊपर, ऐसे ही खड़ी है और कुड़ुक कुड़ुक कर रही है। चूज़े सिर्फ निकले हैं 6, और अभी हो सकता है 2-3 चूज़े और निकले हैं, लेकिन ये चूज़े जो हैं बहुत कम है। मुझे अभी जाना है बाजार, और वहाँ से 10-15 चूज़े लेके आने हैं, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि वो सारे चूज़े हम मुर्गी के साथ छोड़ेंगे। इस तरीके से छोड़ेंगे तो उसको पता ना चले और वो किसी चूज़े को मारे ना, और सब चूज़ों को अपना समझे। लेकिन उससे पहले जाते जाते मुझे इनको दाना पानी डाल के जाना है। इन्होंने बहुत शोर मचाया हुआ, इनको दाना पानी डालने के बाद मैंने जाना है सीधा बाजार, और वहाँ से लेके आने हैं चूज़े। तो इंशाल्लाह वो चूज़े आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में। बाकी आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।